Assalamualaikum dear students and welcome to Shah Group Educational Channel. Dear first year accounting students, चैप्टर 6 तक हम डिस्कस कर चुके हैं. एज यू नो हर चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बेटा हम आपको एक शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड करते हैं जिनका मेन पर्पस आपको ये बताना है कि आपको ये चैप्टर किस तरह से और कितने लेक्चर्स में कंप्लीट करवाया जाएगा. सो टुडे इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर 7 विच इज बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट. रिकॉन्सिलिएशन को हम टोटल 10 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे. इससे पहले हमने एक चैप्टर पढ़ा था इफ यू रिमेम्बर कैश बुक, जिसमें हमने देखा था कैश बुक के साथ हमने बैंक का कॉलम भी बनाते हैं, रिसिट्स यानी डेबिट साइड पर भी और क्रेडिट यानी पेमेंट साइड पर भी हमने दोनों कॉलम्स बनाए होते थे. जब भी हमारे बैंक से कैश जा रहा होता था तो हम उसे क्रेडिट करते थे और जब हमारे पास बैंक में पैसे आ रहे होते थे तो हम उसे डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते थे. इसी तरह हम जिस तरह रिकॉर्ड करते हैं कैश बुक में, बैंक भी अपने पास रिकॉर्डिंग कर रहा होता है लेकिन वो करता है पासबुक में. डिफरेंस क्या होता है दोनों के रिकॉर्डिंग का? हम जिस चीज को डेबिट करते हैं बैंक हमसे ऑल्टरनेट यानी जो चीज हमने डेबिट की है बैंक वो क्रेडिट करेगा और जो चीजें हम क्रेडिट करते हैं वो बैंक डेबिट पर रिकॉर्ड करता है. एट द एंड जब बैंक स्टेटमेंट हम मंगवाते हैं तो उस स्टेटमेंट को हम अपनी कैश बुक से मैच करते हैं और अगर कोई ना कोई डिफरेंस, लाजमी सी बात है कुछ ना कुछ डिफरेंस आ सकता है, तो दोनों स्टेटमेंट में यानी हमारी कैश बुक की स्टेटमेंट और बैंक स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ डिफरेंस अगर आ गया तो उस डिफरेंस को हम किस तरह से बैलेंस करेंगे यानी दोनों का डिफरेंस सेम किस तरह से हो जाए, ये हमने पढ़ना है बैंक रिकॉन्सिलिएशन के चैप्टर में. सो बेटा लेक्चर नंबर 1 हमारे पास जो आएगा उसमें हम आपके साथ कुछ इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे यानी बैंक रिकॉन्सिलिएशन क्या है, इसके स्टेप्स क्या हैं, इसका फॉर्मेट क्या है, ये सब डिस्कस करेंगे. लेक्चर नंबर 2 में हम आपके साथ एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जिसमें हम कीज आपको पढ़ाएंगे ताकि यानी कि इसमें बहुत सारी इस चैप्टर में आपके पास कीज आएंगी. अनप्रेजेंटेड चेक क्या है, अनक्रेडिटेड क्या है, डिसऑनर क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, ये तमाम चीजें हम अपने लेक्चर नंबर 2 में एग्जाम्पल क्वेश्चन में करेंगे. लेक्चर नंबर 3 में हम इसकी कैश बुक और पासबुक यानी बैंक रिकॉन्सिलिएशन और कैश बुक को मेंटेन करना सीखेंगे एग्जाम्पल क्वेश्चन के थ्रू. लेक्चर नंबर 4 से हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे जिसमें हम पास पेपर्स के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और लेक्चर नंबर 9 तक हम अपनी टोटल 15 प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे. कुछ प्रॉब्लम क्लास में करवाई जाएंगी और इसी तरह से कुछ प्रॉब्लम्स आपको होमवर्क के लिए भी दिए जाएंगे. एट द एंड बेटा लेक्चर नंबर 10 में हम आपके साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन के, क्योंकि एज यू नो सेक्शन ए जो आपका आता है एग्जाम्स में उसमें आपके पास एमसीक्यूज ही दिए जाते हैं. तो हमने लेक्चर 10 में लास्ट लेक्चर में एमसीक्यूज को डिस्कस करना है जिसमें हम पास पेपर के एमसीक्यूज भी पढ़ेंगे और कुछ न्यू एमसीक्यूज भी इस टॉपिक से रिलेटेड डिस्कस किए जाएंगे. सो आई होप सो स्टूडेंट्स आप लोगों को ये समझ आ गया होगा हम इस टॉपिक को 10 लेक्चर्स में किस तरह से कंप्लीट करेंगे. अगर आप शाहजी कॉलेजिएट की किसी भी ब्रांच के रेगुलर स्टूडेंट हैं तो ये तमाम लेक्चर्स आप अपनी फिजिकल क्लासेस में अटेंड करेंगे. अगर आप शाहजी एकेडमी के स्टूडेंट हैं तो ये तमाम लेक्चर आपको जूम ऑनलाइन क्लासेस पर प्रोवाइड किए जाएंगे. और अगर आपने शाहजी का एलएमएस सिस्टम यानी उड़ान पर रजिस्ट्रेशन करवाई है तो ये तमाम लेक्चर्स आपको प्री रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड किए जाएंगे. इफ यू हैव एनी क्यूरी काइंडली कॉन्टेक्ट ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर. Shaji management is committed to providing you expert guidance and support. Thank you for watching this video. Allah Hafiz.